कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत मेहनत की थी इसके ऊपर हमने। रात अकेली के ऊपर अप्पा एंड मैं ऑफ कोर्स, जैसे हनी त्रेहन है, पंकज हैं, स्मिता है जो राइटर थी, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद उनको भी देना चाहूँगा। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म को वहाँ तक पहुँचाने में। और जितने भी मेरे फेलो एक्टर्स हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही अमेजिंग काम किया उस फिल्म में। सर मिड डे के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दिस इज आइडियली द फर्स्ट इवेंट जो हम कर रहे हैं पूरे लॉकडाउन एंड कोविड सिनेरियो। आई थिंक ये पहला मेरा भी आफ्टर लॉकडाउन मेरा भी पहला वो है, ये इवेंट है। और मीडिया जिस तरीके से इस इवेंट को बहुत ही ऑथेंटिक बना रहा है, तो आई होप कि वो नेक्स्ट ईयर भी उसी तरीके से होगा और कंटिन्यू रखिएगा अपनी वो ऑथेंटिसिटी। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहिए? मेरी फ़िलहाल जनवरी में मैं शूट कर रहा हूँ संगीत, और उसके बाद तुषार नंदी की फिल्म है जोगिरा, और उसके बाद लाइट और काफ़ी पूरा लाइनअप है। लेट्स सी। काफी रूमर्स ये आ रहे कि एके वर्सेस एके में आपका एक कैमियो नजर आने वाला है, उसके बारे में कुछ बताना। हाँ, वो मैंने एक वॉइस ओवर है मेरा फ़ोन पे, अनुराग से बात है और मुझे बताया था कि इस तरह का कुछ है, तो मैंने कर दिया वो, क्योंकि अनुराग तो ऐसी चीज़ है, वो कुछ भी बोलेंगे मुझे, अगर झाड़ू देने के लिए भी बोलेंगे सेट पे तो मैं वो भी कर दूंगा उनके लिए सब कुछ हाजिर है मेरा। थैंक यू। थैंक यू। एकदम हेल्थी है, फिट है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आवाज़ कम हो गई। सर सेटअप कर रहे हैं। अच्छा सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, हम फोकस में हैं। जी देखिए सर, कितना एक्साइटेड है आज के इवेंट के लिए मिड डे शो के? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैं बाहर जा रहा हूँ, इतने सारे लोग साथ में देखने को मिलता है और ये पहला इवेंट है मेरा, और तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ लोगों को मिलने के लिए, आप लोगों से। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट। ओके, मिड डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मिड डे के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मिड डे के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि जब से मैं पहली बार मुंबई आया था तब से मैं मिड डे ही पढ़ रहा हूँ, रोज़ पढ़ रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि द पेपर गोज़ ऑन फॉर एवर, क्योंकि ये ताज़ा खबर लाती है हमारे लिए, एंड वी एंजॉय द पेपर। ओके, एज यू सेड कि फर्स्ट अवार्ड है आफ्टर लॉकडाउन आपका। जी। आपका लॉकडाउन पीरियड कैसा रहा जानना चाहेंगे? लाइक एवरीवन वाज नॉट इनसाइड, तो आपका लॉकडाउन कैसा रहा? मेरा लॉकडाउन बहुत ही अच्छा रहा, फैमिली के साथ कुछ काफ़ी समय बिताया और फिटनेस और हेल्थ पे काफ़ी ध्यान भी दिया, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और अगर देखा जाए तो द प्लैनेट ऑल्सो बिकेम से, पोल्यूशन भी इतना कम हो गया, सो इट वॉज अ गुड टाइम फॉर मी। ठीक है, थैंक यू। यार काफ़ी महंगा, एक्चुअली 1 साल के बाद भी ये सब कर रहा हूँ, जैकेट पहन। ओके, थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज, यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है। बहुत ज़्यादा, हम लोग जाएंगे अंदर तब पता चलेगा और कितना मज़ा। आई लव गोल्ड, बहुत ज़्यादा बचपन से पसंद है गोल्ड, तो मुझे अच्छा लगता है। ये 1.5 kg है। नहीं, ये कम है बहुत, वैसे तो मैं 6 kg पहनता हूँ।
कभी आपको डर नहीं लगता मतलब इतनी दूर सिक्योरिटी होती है और आप सब लोग हो ना। कुछ कहना चाहिए आपके फैंस नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पे इनवाइट किया भावनी जी ने। ओके, थैंक यू। It feels great, first award show after so long, and excited to be here, excited to get out of the house and, see beautiful people all dressed up. COVID situation actually, an award going on, does it really make a difference actually? हाँ, अभी डिफरेंस हो रहा है क्योंकि आप मास्क नहीं पहन रहे हो सर। I understand who you are. I think that's the hardest thing is, everybody should wear a mask. And अगर आप mask पहनोगे, then, everybody's risk also goes down, people who are around you. So it's just a matter of being safe and understanding your surroundings. I call my team and myself the mask police. सबको बोलते हैं mask पहनो, mask पहनो. But, it's our households and our families that we have to keep safe. Do you feel like after this pandemic, actually one more accessory has come up, like, mask also, you have received, you had a matching mask. Yep, my matching mask. Yeah. What have you to say about it? Yes, of course. Having a matching mask with your gown is the best, and Swap Mill made a beautiful gown, but he also made a beautiful mask. Professionally, we're talking about how was this thing, maybe during the pandemic, still, professionally, working-wise, were you working, what all things you did during this? Right, so I only just came back. It's been a few weeks now, and we left for California in Los Angeles for, I think it was 7 महीने के लिए. So बहुत लंबा सफ़र हो गया था वहाँ, and now it's time to be home, time to come back to work, time to come back to where I want to be, and so does my family. One last question, any New Year's plan actually you to share? Yeah. New Year's? I'm going to be in Calcutta for a New Year's, very small New Year's event. Thank you. Yeah. Thank you. So Shreyas, you're getting an award for contribution to theatre and performing arts. How does it feel? Well, it feels wonderful. In fact, to be very honest, my contribution to theatre and performing arts will begin now with the new platform, the new OTT platform that we're launching, which is dedicated to theatre and performing arts. So I'm glad that, Midday Showbiz Icon decided to encourage me with this particular award. I guess the journey has just begun for me. Yeah. Life, we could say life comes a full circle for you from that to the OTT platform. Obviously, yeah. I mean, I started with theatre, and to receive an award for that, obviously, it's a huge, huge honor. Somewhere, I think the whole fact that theatre getting recognized is also a big thing for me, and at the same time, all performing artists. So, thank you once again. Sure, guys. Just a N95.
has a new highway now. Sunny, you received an award. Could you tell us like what is the award for? Like? It's for my makeup line, Starstruck, and I'm super excited about this because I've worked really, really hard on the brand, on everything, myself, Daniel, who's right here, our entire team, and you know, it's amazing to be able to get recognition for something that we've literally put our heart and soul in. I'm wearing our new nail polish brand, which is why they're all different colors. But really excited about this. Wish you all the best, and in the coming years you get more and more awards. For Thank you. With the Thanks, guys. Have a good night. Please keep your masks on. How much you are excited for today's event? Quite. I think this is my first live event after COVID happened to all of us. So yeah, it feels like deja vu. It feels like very special. It feels like we're getting back to normal. So it's special for so many reasons. And I think almost after a year we are coming together again and celebrating showbiz. A lot of people are going to be awarded who fairly deserve it. And it's a very special moment for all of us to restart life as we had known it. What do you want to say about Midday? Like, it's a bit, what do you have to say about Midday? Who has organized? I think Midday is a publication that has been with us for so long. It's like almost we've grown together with it. And there is a sort of authenticity, there is a sort of reliability that I associate Midday with, and especially the afternoon features. So yeah, I think that's the USP, and I really respect Midday as a publication, and I think all of us do. So I'm glad that they put together this event, and thankful to them because this is one way of celebrating our work. So very thankful to that. Even you're getting award tonight, so uske bare mein aap kuch batana chahiye? I mean, again, thanks to Midday and all the jury members and whosoever have, thought that I deserve it. I'm very deeply touched and humbled. And also, thanks to the audience who've kind of supported me this whole journey, who've loved me and appreciated my work. And they are the ones who motivate me to do better and reach higher heights. Lastly, what sort of project in your pipeline? Like, we know a lot of projects is happening. Like, what sort of projects? So Criminal Justice Season 2 is getting released on the 24th of December. I hope जैसे हमने आपको Season 1 में entertain किया था, हम आगे भी करें Season 2 में, and I hope the audiences appreciate it and give it as much love. Then there is a movie that I did with Devendu Sharma as a lead, मेरी देश की धरती. That might come early next year. Ashram 2 is in the making, Asur 2 is in the making. There's another show that I've just shot for. I can't talk much about it because it's not been really, publicized yet. And there's another show that will start again somewhere March. So let's see. Thank you. Thank you. Happy New Year.